बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशलिस्ट एंड मैसेज यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं, वो भी आपके अपने टॉपिक यानी प्रेगनेंसी के लिए। बहुत सारी ख़वातीन परेशान हैं, किसी को 7 महीने हो गए, किसी को 10 महीने तो नहीं कह सकते, सिर्फ सालों में बातें चली जाती हैं और ससुराल के ताने और इसके अलावा ख़ुद की परेशानियाँ। ऐसी सूरत हाल में लड़कियां बहुत ही ज़्यादा बुरी कैफियत में गुजरती हैं और वो कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई दवाखाना नहीं छोड़ती जिससे वो प्रेगनेंसी के बारे में मालूमात कर सके कि आखिर वजूहात क्या है। आज की वीडियो में हम वजूहात के साथ साथ आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन को हमल ठहर गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अमल करेंगी, आप इस टिप्स को फॉलो करेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको 88 चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। तो वो क्या टिप्स हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो को मुकम्मल देखें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशलिस्ट एंड मैसेज सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिले नोटिफिकेशन में सबसे पहले। सबसे पहले बात करते हैं कि हमल ना होने की वजूहात क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ससुराल वाले हस्बैंड की रिपोर्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से लड़कियां दवाइयां खाती रहती हैं, अपनी ट्रीटमेंट करवाती रहती हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाती, यानी वो प्रेग्नेंट नहीं होती। असल वजह उनके हस्बैंड की होती है, लेकिन वो इस वजह से छुपाते हैं कि कहीं ये एफ फाश ना हो जाए, या आई डोंट नो क्या उनकी सोच होती है जो अपने शौहर यानी कि अपने बेटे की रिपोर्ट्स नहीं करवाई जाती हैं और बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं और उन्हें दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। तो सबसे पहला प्रेगनेंसी ना होने का रीज़न है मर्द की रिपोर्ट्स करवाना, क्योंकि औरत में भी हार्मोन्स होते हैं, मर्द में भी हार्मोन्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आखिर हार्मोन्स की खराबी किस में हुई है और किसकी वजह से हुई है, तो दोनों की रिपोर्ट्स करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जो कि अक्सर ऐसा होता है कि लड़की की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लड़के की भी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हमल नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान की अपनी गलतियों की वजह से होता है। तो चलिए मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती हूँ कि वो कौन सी टिप्स हैं जिससे आप हमल करार पा सकती हैं और इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी गोद ज़रूर भरेगा। वो टिप्स क्या हैं? सबसे पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, वज़न से मुराद ये कि आपकी उम्र है 22 साल और आपका वज़न है 60, तो आपको अपना वज़न कम करना होगा। कम से कम उसको 50 पे लेकर आएँ या 54 पे लेकर आएँ। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो पहला काम आपने अपने वज़न को कम करना है। दूसरी चीज़, ये ख़वातीन के लिए सारी टिप्स है, मर्द के लिए मैंने सिर्फ इतना बताया कि रिपोर्ट्स करवाएं। अगर उनकी रिपोर्ट्स ख़राब है तो उनकी ट्रीटमेंट अलग होगी। यहाँ ख़वातीन की बात चल रही है कि अगर कमी पेशी आ रही है लड़कियों में, औरतों में, वो क्या करें। दूसरा काम ये करें, अपने वज़न को मेंटेन रखें। दूसरा ये कि हैज़ रेगुलर रखें, सही रखें। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको महीने में एक स्पॉट लग रहा है, महीने में आपको ब्लीडिंग हो ही नहीं रही, 3 महीने बाद ब्लीडिंग आ रही है, तो आप में प्रॉब्लम है, आपको अपनी ट्रीटमेंट करवानी होगी। आपको अपने पीरियड्स को रेगुलर रखना होगा। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, आप हमल नहीं ठहर पाएंगे, आपका हमल नहीं ठहरेगा। आप जितनी दवाइयाँ खा लें, आप जितनी कोशिशें कर लें, चाहे आप प्रेगनेंसी के इंजेक्शन क्यों ना लगवा लें, आपकी ट्रीटमेंट जब तक नहीं होगी जब तक आपका मंथली साइकिल ठीक ना हो, आपको रेगुलर पीरियड्स ना आए। तो ये दूसरी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि आपने पीरियड्स को रेगुलर रखना है। तीसरी चीज़, आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज रखना है। लाइफस्टाइल से चेंज से मुराद कि अगर आप रात को देर से सोती हैं तो आप जल्दी सोना शुरू कर दें। अगर आप सुबह 12 बजे उठती हैं तो आप 8 बजे उठना शुरू कर दें और एक्सरसाइज करें। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी सोच को मिस्बत से हटा के पॉजिटिव तरफ लेके जाएं। मिस्बत पॉजिटिव होता है और नेगेटिव की तरफ से हटा के आप पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं। ये आपके ऊपर है। अगर आप हमल करना चाहती हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना बदलती हैं, तभी आप इस स्टेज पे पहुंच सकती हैं जो आपका मकसद है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे। आपने रेमेडी ये करनी है, रेमेडी नहीं कह सकते इसको, एक टिप ही है ये भी, कि आपने सूरजमुखी के फूलों का इस्तेमाल जो होता है, सूरजमुखी के फूल होते हैं उसमें से एक बीज निकलता है जिसे काले बीज कहते हैं। बचपन में अक्सर हम काफ़ी शौक से खाते थे। वो हार्मोन्स बैलेंस करने और हमल के करार पाने के लिए बहुत मुफीद होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें। दिन में चाहे 5 ही क्यों ना खाएं, लेकिन सूरजमुखी के फूल का इस्तेमाल आप लाजमी करें, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको मैं एक और टिप देती चलूँ जो कि नंबर 5 है, जिसमें आपने क्या करना है कि विटामिन की टैबलेट का इस्तेमाल करना है। विटामिन हमारे जिस्म में कम हो जाता
है, क्या होता है कि हमारे खानों की तब्दीली शादी के बाद वो रूटीन नहीं रहती, या फिर ऐसा होता है हम कम खाते हैं, वक्त पर नहीं खाते, हस्बैंड आएंगे तो खाना खाएंगे वरना भूखे रह जाएंगे। ऐसे काम करते करते आपके विटामिन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, जिसमें आपके जॉइंट्स पेन भी हो सकता है, कमर का दर्द भी रह सकता है। बहुत सारी खवातीन बर्तन बहुत ज़्यादा धोती हैं, घर के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो अपनी केयर नहीं कर पाती। तो उनके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप विटामिन की टैबलेट्स ले सकती हैं घर में, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें हमल और ओव्यूलेशंस के लिए बेस्ट है। इसके अलावा आपने अपने ओव्यूलेशंस की जो आपकी टेबल है उस पर आपने ध्यान रखना है, यानी कि आप अपने जो है पेज पर लिख लें कि आज हमने मतलब कि जो आपका रिलेशनशिप है आप इस दिन किया, ठीक है, आपको है इस दिन आया, इस दिन आपने दोबारा की, सारा पूरा एक चार्ट होना चाहिए आपके पास, आपके रिलेशनशिप का पूरा चार्ट होना चाहिए, कब किया कब नहीं किया। उसके बाद फिर आप अपने एवोल्यूशंस को सही से समझ पाएंगे। याद रखें कि हैज़ के 5वें दिन यानी ख़त्म होने के बाद 5वें 6ठे दिन प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें लड़कियों को पता चल जाता है कि हमें नेक्स्ट हैज़ आएगा या नहीं आएगा। अगर फील नहीं हो रहा, जिसकी मेरी एक वीडियो आने वाली जिसमें मैं अलामात आपके साथ शेयर करूंगी कि फर्स्ट वीक में क्या क्या अलामात होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है आप प्रेग्नेंट है, तो वो आपको पता चल जाती हैं। अगर नहीं तो नेक्स्ट मंथ आपको हैज़ नहीं आता, तो हैज़ के फ़ौरन बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं, डॉक्टर्स भी आपको समझा देती हैं। लास्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी, वो बहुत ही ज़रूरी है, इस पर आपने ध्यान रखना है, वो है योगा। योगा मेडिटेशंस हमारी पॉजिटिव वेव्स को बढ़ाती हैं, हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म करती हैं और हमारे दिमाग को शांत रखती हैं। अगर आपने अपने दिमाग को शांत और पॉजिटिव रखना सीख लिया, आप बहुत जल्द हमल करार पा सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपको स्पेशलिस्ट अना मैसेज यानी मैंने दी हैं, और मुझे यकीन है कि इस टिप्स को करने के बाद आप ज़रूर एक अच्छा हेल्दी बेबी कंसीव कर सकती हैं। अपने आप में आप पॉजिटिव रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। दुआओं की आप बिल्कुल जो है कोशिशें जारी रखें, दुआएं करती रहें। इलाजों की तरफ, मेडिएशंस की तरफ, इस तरफ मेडिकल्स की तरफ जाने के बजाय आप अपने आप में तब्दीलियां लाएं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप ये कर सकती हैं। यू कैन डू इट। आपने अपने आप में हर वक्त ये कहना, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। ये सोचने के बजाय कि मुझे सास ने आज क्या ताना दिया, ये सोचने के बजाय कि मेरा शौहर नाराज़ है, ये सोचने के बजाय कि मेरी नंद को 4 बच्चे हो गए, मुझे ने ये सोचें कि आई कैन डू इट। आप ये सोचें और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन खवातीन के साथ जो मायूस हैं, जो बिल्कुल उदास हो चुकी हैं, जो ये समझती हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ, इसका अजर आपको एक दिन अल्लाह ज़रूर देगा, यहाँ नहीं तो आखिरत में। अपना ख्याल रखिएगा और बी पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।